Hello, good morning. गुड मॉर्निंग पूनम जी। बाकी से हम मिल लिए थे पहले, है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। प्लीज जल्दी से अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और मेंबर्स आ जाएं। शायद आज कम भी आ सकते हैं, है ना? आप शायद सभी के जन्माष्टमी बनाते हो, किसी के तो। चलो 1-2 मिनट देखते हैं, तब तक हम आप लोग पूछिए, कोई भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हैं। हेमा जी बोलिए। मैम आपने ईएफटी का कहा था ना? हाँ, ईएफटी में तो जैसे एक बार करते तो मॉर्निंग कितनी बार करना, दिन में एक बार या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं? नहीं, कितनी बार भी, जैसे दिन में 3 बार कर लीजिए आप। एक बार में बैठ के 5 से 10 मिनट करना, है ना? एक बार में बैठे हम तो हमने 5 से 10 मिनट कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम हमने 5 से 10 मिनट कर लिया, फिर तीसरी बार। और ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। क्या होगा कि कोई भी चीज की अति खराब है ना? आप एक ही बात को 3 बार कह रहे हो तब तक ठीक है, उसके बाद ओवर भी हो जाता है किसी किसी चीज में। तो आप उसके अलावा ईएफटी की बजाय आप नॉर्मली जो स्विच वर्ड बोल रहे हैं ना, उसको तो दिन भर चैंट कर लीजिए। बट ईएफटी क्योंकि पॉइंट्स भी दबते हैं हमारे, आप ऐसा ऐसा करेंगे तो यहाँ पॉइंट्स दब रहे हैं आपके, ठीक है? तो आप एक ही पॉइंट पे बहुत बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। तो एक बार में 5 से लेके 10 मिनट ऐसे करके 3 बार कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। मैडम एक प्रॉब्लम के लिए या अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अपन ले सकते हैं एक टाइम हाँ, में? अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो। देखो, मैंने पहले भी बताया कि आप पहले विजन क्लियर कर लो कि सबसे पहले मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर आपके लिए अभी प्रायोरिटी है आपके पेन्स दूर करना, आपके शरीर में दर्द है उसको दूर करना, ठीक है? अब आपने अभी तो वो कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद चालू हो गए आप क्या करना कि मुझे नया घर चाहिए। अब दोनों में आपके सबकॉन्शियस माइंड को हो गया कंफ्यूजन, इसको पहले क्या चाहिए? वो ना तो घर दे पा रहा है, ना आपको स्वस्थ कर पा रहा है। तो हमेशा प्रायोरिटीज फाइनल कर लो। उसके बाद कम से कम 5 दिन एक ही चीज को करो, उसके बाद आप एक के साथ दूसरी चीज भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में कम से कम 5 दिन एक ही चीज करो। मैं कर रही हूँ पिछले 3 दिन से, थोड़ा इफेक्ट भी लग रहा है। लग रहा है? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो आपको करते समय कैसी फीलिंग आती है ये बताओ आप? यूं है ना ओके कुछ आदि, ओके। हाँ, बोलो बोलो। तो जैसा ना खींच रहा है, यूं ऐसा लगता है पेन। जैसे मैं ना काम करती हूँ ना तो काम तो अब कर लेती हूँ, 11 बजे के बाद मैं पूरी डिस्चार्ज हो, जैसे एक रोबोट कैसे चलता है फिर वैसी स्थिति हो जाती है बिल्कुल। हाँ तो हाँ, अब थकान थोड़ी सी कम लग रही है, बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करो आप कंटिन्यू, 21 डेज तो करो ही करो। तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप मतलब ऐसा सोचोगे कि बॉडी बॉडी की जो एनर्जी थी ना, पहले कुछ और थी और अब कुछ और हो गई। इतना डिफरेंस आएगा। पेन तो मेरे पहले भी रहता था, पेन के साथ में करते हैं तो मैं पूरी डिस्चार्ज होती, करते करते पूरी डिस्चार्ज हो जाती थी। तो पेन तो अब भी है, कम है, पर वो जो डिस्चार्ज होती थी, एनर्जी लेवल डाउन रहता था, वो थोड़ा कम होने लग गया, अब नहीं होता है। आएगा आएगा, डिफरेंस आएगा। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऐसे ही आप सब भी काम में लीजिए तो मुझे पता लगे, या हम आगे किसी को कह पाए कि हमने स्विच वर्ड की क्लास करके कुछ तो करा। हाँ कमल जी। सॉरी। जय जी नहीं। जैसे मैं पतला होने के लिए ये ईएफटी भी शुरू किया है, एंजल नंबर्स भी लिख रही हूँ, लदीमा लदीमा भी करती हूँ, तो सबकी इनकी आपस में लड़ाई तो नहीं हो जाएगी? सब काम नहीं करेंगे? नहीं, नहीं होगी, नहीं होगी। सबकी अफर्मेशन एक ही रखो, लेकिन, है ना? अगर आपने किसी की अफर्मेशन के साथ बोला कि पहली बात तो पतला होना तो बोलना ही नहीं है ना? हमको कभी भी पतला नहीं होना है। आपको 3 दिन में बीमार होने का तरीका बताऊं क्या? नहीं। नहीं चाहिए ना? तो मतलब तरीका बता देती हूँ। अगर आप
3 दिन कंटिन्यू कांच के सामने जाके बोलो कि मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है। 30 दिन बाद आप बीमार हो जाओगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इतना प्रेशराइज कर रहे हो कि मुझे पतला होना है। अब वो पतला होने के लिए कुछ भी हो सकता है। आप बीमार हो सकते हो, आपका खाना पीना छूट सकता है, आप कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है? तो हमको पतला कभी भी नहीं होना। पहली बात, हमको हमारा वेट बैलेंस चाहिए। तो आप अगर स्विच वर्ड भी काम में लेंगे तो बैलेंस वर्ड को यूज करेंगे ही करेंगे, है ना? कि अपने को वेट कैसा चाहिए, हमेशा बैलेंस चाहिए और हेल्दी चाहिए। अब क्या होता है कि आपने सोच रखा कि मुझको 70 केजी वेट चाहिए। अब जो आपके जो उम्र है, आपके जो शरीर में जो बोन्स है, जो सब कुछ बन रखा है बॉडी में स्ट्रक्चर, उसको 80 केजी वेट से कम होना ही नहीं है। और 80 केजी वेट से कम होते ही आप बीमार हो जाओगे। तो फिर इसलिए हमेशा बैलेंस चाहिए। पतला नहीं होना मुझे हमेशा बैलेंस और एक्टिवेट होना है, चार्ज होना है। मैंने बहुत करके देख लिया, पतला 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 पतला, पतली नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जब बैलेंस 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 करने लगती हूँ तो नॉर्मल हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को समझ आ जाता है कि मैं ऐसे ही अच्छी लगूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है? तो पतला नहीं होना, बैलेंस होना है। ओके, ठीक है। चलो, और कोई आता है या नहीं आता है? क्लास स्टार्ट कर देते हैं हम। कितना टाइम हुआ? हाँ, 10 मिनट हो गए। तो मतलब अभी तक का कुछ समझ तो सब आ ही रहा होगा। हाँ दीपा जी बोलिए। जय हिंद सभी को गोकुल अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे को ना आज मतलब मैं भी हीलर हूँ, तो गर्भ संस्कार का सेशन हम लोग बेसिकली चलाते हैं। तो उसमें हमारे पास कंसीविंग मदर्स भी हैं। तो आज मैंने उनके साथ शेयर किया था वर्ड बबल, और मैंने आपका जो टेक्स्ट आपने भेजा था उसको भी सर्च करके मैंने उसमें से भी नोट डाउन करके उनके साथ शेयर किया। लेकिन थोड़ा सा ये था कि मैं आपसे कंफर्म करना चाहती थी कि जो चीज मैंने उनके साथ शेयर की है वो ठीक भी है कि नहीं। मतलब मैं सॉरी, मैं लिख के भूल गई हूँ, कहाँ लिख दिया। तो आप थोड़ा सजेस्ट कर देंगे कि क्या चीज उनके साथ शेयर करनी चाहिए मुझे? उनको कंसीविंग का प्रॉब्लम है। ठीक है? तो आप है ना पहले उनकी जड़ तक जाना कि आपको क्यों प्रॉब्लम है, कितने साल हो गए। देखो, हमको अभी मैं आपको, जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो मैंने शायद बहुत सारे नोट्स भी भेज दिए कि अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है तो उसकी जड़ क्या होगी। हो सकता है आपके अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या हो, तो आप ईर्ष्या के कारण आपका लीवर डैमेज होने लगता है। ठीक है? हो सकता है, ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स हैं सारी बीमारियों के लिए, है ना? तो कंसीविंग क्यों नहीं हो रही है, उसका रीजन आप थोड़ा सा उनसे पता करो कि जैसे उनके यूट्रस उसमें प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं उसको, बॉम्ब में। हाँ, उसमें प्रॉब्लम है। मतलब उन्होंने दिखाया तो होगा, डॉक्टर्स को दिखाया तो हाँ जरूर होगा। नहीं, एक्चुअली पता है क्या हुआ है, हमने सारा कुछ उनसे, हम लोग केसेस पे लिखते भी हैं और नोट डाउन भी करते हैं कि क्या मेडिकली दे बोथ आर फिट, मतलब हस्बैंड भी फिट है, वाइफ भी फिट है। पता नहीं किस कारण से हो नहीं रहा। हमको प्रतिक्रमण भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, सारा प्रोसेस कराते हैं। हाँ हाँ। पर आज मैंने उनके साथ किया डिवाइन चार्म ब्रिंग कॉपी नाउ और बबल वर्ड शेयर किया। इज इट ओके? आपका ही मैंने पढ़कर उनके साथ शेयर किया। मैंने बहुत सर्च, मतलब आपके पूरा रीड किया था आज। तो उसमें से फिर मेरे को बहुत एकदम से अपील करा कि मैं उनके साथ आज शेयर कर सकती हूँ। आज मैंने उनके साथ वो शेयर किया, उनको लिखवाया और इसी तरह बताया कि कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखना है और चैंट करना है। मैं नंबर ऑफ टाइम्स आप कर सकते हो, कोई रूल नहीं है इसके लिए कि आपको इतनी बार ही पढ़ना है या कैसे। तो एकदम सही है। हाँ जी, लेकिन तो आपसे बस एक कंफर्म। आप एक स्विच वर्ड उसमें ऐड कराइए। हाँ जी, 1 मिनट।
हमारी नेगेटिविटीज को दूर करने वाला एक स्विच वर्ड है, कैंसिल। कैंसिल, हाँ तो आप क्या कीजिए, उनको पहले 11 डेज के लिए कैंसिल स्विच वर्ड दीजिए, ठीक है। कैंसिल किया, आप डिवाइन ऑर्डर कैंसिल नाउ कर सकते हैं, डिवाइन टुगेदर कैंसिल नाउ कर सकते हैं, ओके। अब इसमें क्या बोलिए आप उनको पहले कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी सारी जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, हो सकता है किसी ने नजर दोष लग जाता है, ठीक है ना। देखो सारी चीज आती है, जब आप किसी प्रॉब्लम में जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ना जरूरी है। आप लोग शायद गर्भ संस्कार वाली चीज करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज आपको पता है ना। हाँ जी, दूसरा चीज होता है हमारे कर्म, जिसके लिए आपने बोला प्रतिक्रमण हम कराते हैं, हाँ जी, ओके। तो आप प्रतिक्रमण कराते हैं, अपनी अभी स्विच वर्ड की क्लास है तो मैं उसके हिसाब से बताती हूँ कि हाँ आप जी, उनको बोलिए डिवाइन टुगेदर कैंसिल नाउ, रोज स्विच वर्ड को चैंट करें और मन में कम से कम 11 डेज या 21 डेज केवल मन में ये सोचे कि मेरे जितने भी कर्म हैं, जिन कर्मों की वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कि जो मेरे पाप कर्म है ऐसा समझ लेंगे हम, उन पाप कर्म को मैंने अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, क्षमा मांग ली है, दूर कर दिया। तो डिवाइन टुगेदर कैंसिल नाउ, मुझे आप इन सबको दूर करना है, पहले इस चीज को चैंट कराओ आप, ठीक है, ठीक है। ठीक उसके बाद आप जो दूसरा कंसीविंग के लिए मैं और भी बता दूंगी आपको, वो स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज काम में ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है? तो पहले उनके माइंड से सारी नेगेटिविटीज हटाओ, ईएफटी कराओ उनको। हाँ ठीक है, मैं मंडे से फिर यही कराती हूँ। आज भी मेरे मन में था, लेकिन मैंने कहा आपसे कंफर्म करके फिर कराऊंगी। बहुत मन था, मेरे को आपकी टेक्निक इतनी अच्छी लगी है और मैं कई बार ही करती हूँ। मेरे को पता नहीं रिजल्ट आएंगे ही, आएंगे ही, 100% आएंगे, ऐसा नहीं है, मैं ये डाउट ही नहीं रखती। लेकिन करने में भी मतलब रिलैक्स हो जाती हूँ, मैं करती हूँ तो रिलैक्स हो जाती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी उनको कराऊं, लेकिन आपसे कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए रुक गई, नहीं आप उनको कराया। अभी 11 डेज केवल ये ही कराओ, इससे सारे ठीक है, कर्म कटेंगे। डिवाइन ऑर्डर सॉरी, कि मैंने ऐसा क्या करा कि मैं बच्चे की माँ नहीं बन पा रही हूँ, मुझे मैंने ऐसे गलत कर्म क्या किए कि ये मेरे साथ हुआ, मैंने कभी किसी को दुख दिया, क्या मैंने कभी किसी बच्चे के साथ बुरा किया, क्या मैंने कभी किसी माँ के साथ बुरा किया, ऐसा कौन सा पल था जब मुझसे ऐसी गलती हो गई। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन अब मैं अच्छी हो गई हूँ, अब मैं सबका आदर करती हूँ, सबका सत्कार करती हूँ, सब बच्चों से प्यार करती हूँ और मुझे पूरे यूनिवर्स से बहुत प्रेम है। यूनिवर्स के हर बच्चे से मैं प्रेम करती हूँ और आदिनाथ भगवान जैसा बच्चा मेरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हो गया ये एफटी ठीक है ना। तो आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। ओके, थैंक यू। हाँ नीता जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, अभी जब भी ज्वाइन करी थी, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ चल रही, आजकल मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ रिकॉर्डिंग से नहीं, याद दिलाया था, वो हाँ कोई बात नहीं, नहीं नहीं है। बढ़िया बढ़िया, बहुत जरूरी है। मेरा मनी मैग्नेट क्लास था और फर्स्ट क्लास ही था और बहुत ही अच्छा क्लास था, उसमें मैंने इतना कुछ सिखा दिया था कि मैं खुद भी नहीं सोच सकती कि मैंने क्या क्या नहीं सिखाया। और मेरे रिकॉर्डिंग को भी करना है और रिकॉर्डिंग नहीं मनी करी मैग्नेट। तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने इतना जो 2 घंटे बोला कल वापस बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 लक्षणों के बाद सिखाना, हाँ अभी पहले 10 लक्षणों के बाद में सिखाना, 10 लक्षण मतलब के बाद पूरा टाइम। हाँ, हाँ, पूरा आप पूरा एकदम खत्म हो जाए ना, उसके बाद अच्छे से सिखाना, हाँ क्योंकि हाँ बीच में कभी सीख नहीं सकते। जरूर ठीक, जरूर। ओके, थैंक यू, चलिए स्टार्ट। हाँ चंदा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी। मेरी बेटी 20 साल की है और अरे आप 1 इतने बड़े साल से चंदा जी, आप इतने बड़े नहीं लग रहे हो 20 हाँ साल की मेरी फर्स्ट डॉटर इज 20 years old। वो हाँ घर पे किसी से बात नहीं करती है, सबके साथ उसको उसको कोई अच्छा ही नहीं लगता, घर के मेंबर्स। इवन मेरे जो छोटे 2 है, वो दोनों भी उसको अच्छे नहीं लगते, दादा दादी अच्छे नहीं लगते, पापा मम्मी अच्छे नहीं लगते।
उसको बस सिर्फ फ्रेंड्स, घर से बाहर से सीधा रूम में जाती है, अपने रूम में बंद कर देती है, पानी के लिए बाहर आती है, खाना भी नहीं खाती है, खाली पानी के लिए बाहर आती है। और फिर उसका जो वॉशरूम है वो भी स्टोरेज बनाया हुआ है अपन ने, तो वो वॉशरूम के लिए एक बार बाहर आएगी, बाकी सीधा वापस रूम से सीधा बाहर अपने ऑफिस जाती है, हमसे किसी से बात नहीं कर रही है। वो एक्स्ट्रा मॉडर्न है, हम इतने मॉडर्न नहीं है, नॉर्मल आज का जो जनरेशन है वो कोप अप नहीं कर पा रहे हम लोग। मैंने उसको 1 महीने पहले बोला, थोड़ा मैं मॉडर्न होती हूँ, थोड़ा तू बैकवर्ड आ जा। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई कांट चेंज इन वन डे। एक सब अलाउड है, मिनी शॉर्ट सब अलाउड है, बट क्लीवेज तक हम लोग नहीं जा सकते। थोड़ा मैं आगे आती हूँ, थोड़ा तू पीछे आ जा, लेट्स बैलेंस एंड बी टुगेदर। हाँ बोली थी। उसको तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, रूम के दरवाजे जोर से बंद करती है। अब उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने आज दीपा दीदी को भी मैसेज भेजा कि मेरे को प्रॉक्सी हीलिंग चाहिए करके। मैंने विनय भैया को भी बोला, अर्चना दीदी से, बट वो उसको जैसे ही पता चलेगा कि मैं हीलिंग करवा रही हूँ वो तो चली जाएगी। इवन मैं जो सुबह अनुष्ठान कर रही हूँ वो पानी भी वो पीने को रेडी नहीं है, पानी भी वो बिस्लरी ला के पी रही है, उसको लगता है कि मैं अंदर मिक्स कर दूंगी। बहुत बढ़िया। मैं इसका उसके लिए क्या कर मतलब सकती हूँ? चंदा जी, इसका मतलब है कि 100% बहुत 100 नहीं, उनके बॉडी में, उनके माइंड में 200% नेगेटिविटीज आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ। और आप ये कारण इसका समझ लो कि इसका कारण केवल आप है ना? हमें पता नहीं, उसको नहीं लगता है मैं मेरे बेटे को ज्यादा प्यार करती हूँ और उसको नहीं हाँ करती। हाँ। हमेशा प्रायोरिटी हमारा लड़का ही रहता है। हम्म, बट वो बीमार था, 1 साल तक वो हॉस्पिटल में था, तो दैट्स द रीजन हम लोग पूरा उसमें चले गए। इनफैक्ट मेरी छोटी वाली बेटी नेग्लेक्ट हुई है, बड़ी वाली तो बड़ी हो गई थी एंड शी वाज फाइन। छोटी वाली काम वाली के भरोसे बड़ी हुई है, तो उसको तो हमने बड़ी वाली को तो नेग्लेक्ट किया ही नहीं, छोटी वाली हुई है। डेट ऑफ बर्थ बताइए चंदा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनका। 2 जून 2002। ओ तो सारी प्रॉब्लम्स उनकी नंबर्स की हैं, है ना? उनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो सकता है कि अम, जब भगवान ने उनके साथ जो नंबर्स देके भेजा है ना, वो आज 2000 वाले बच्चों के साथ, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। उनके साथ अच्छा। नहीं है, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। 80% बच्चे अपने आप में इतने डिप्रेशन में आ गए। क्यों हो रहे हैं डिप्रेशन में? क्यों? क्योंकि उनका मन बिल्कुल भी मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर हो ही नहीं पा रहा है उनका जरा भी। तो इस वजह से बहुत डिप्रेशन में आ रहे हैं बच्चे। तो उनका मन तो बहुत चंचल है, स्थिरता नहीं पा रहा है। उस टाइम पे क्या हो रहा है, एक ऐसा टाइम हुआ होगा जब कोई ने सपोर्ट नहीं किया उनको। एक ऐसा टाइम आया होगा जब उनका बिल्कुल चेंजिंग टाइम था। जैसे चेंज होते हैं ना, 14-15 साल में बच्चे हार्मोन, बिल्कुल चेंज होते ये हैं। वो हार्मोन टाइम चेंज होते। वो टाइम पे उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया घर में। हो सकता है फैमिली कंडीशंस कुछ भी हो, है ना? गलती बच्ची की बिल्कुल भी नहीं है, घर का माहौल है पहली चीज। केस है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, मेरी आपसे कुछ बात हुई थी, तो आपने कहा सब मुझे पसंद नहीं करते, मैं सबको पसंद करती हूँ। ठीक है, यस। ये चीज। हाँ। लेकिन जब तक सब पसंद नहीं करते ना आपको, तब तक हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमारी लाइफ सबकी है ही ऐसी। हम लाख कोशिश कर लें, मैं खुद भी जानती हूँ, मैं बहुत सारे 2 साल से लेक्चर दे रही हूँ, मतलब कंटिन्यू 2 साल से मेरी क्लास चल रही है। मैं लोगों को बहुत सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जहां घर पे कुछ ऐसा हुआ या आपकी कोई फ्रेंड ने आपके साथ कुछ ऐसा किया, तो आपके मन में कुछ 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 चलता रहता है। ये 100% सही है ना? ऐसा ही होता है ना सबके साथ। अब उस समय क्या होता है, जब कुछ 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 चल रहा है, उस समय अगर आपने कंट्रोल नहीं किया अपने ऊपर, तो वो हावी हो जाएगा। बात ये है कि हमने इन क्लासेस के साथ हावी होना नहीं दिया किसी चीज को, हमने कंट्रोल करना सीख लिया। अब इस जगह पे क्या है, आपने भी कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन आपकी बेटी ने नहीं कर पाई, है ना? वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि घर में ऐसा क्यों चल रहा है, कोई किसी को हाँ पसंद कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है। ऐसा कोई घर होता है क्या? हाँ। घर में 5-10 मेंबर्स ही तो होते हैं, उसमें से कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा। ये कौन सा घर हुआ? तो वो बच्ची उस कारण से डिप्रेशन में आ गई। ये एक बीमारी होती है डिप्रेशन, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसका स्टेज बाद का होता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग होती है कि मन में उसके बहुत सारी
गलतफहमियां भर गई है। अब इसका हम्म, ठीक करने का तरीका क्या? जैसे आपने कहा आप कुछ भी बताइए ठीक करने का तरीका। तो भले हमारी ये क्लास नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगी कि क्या कीजिए कि थोड़ा सा फोकस बढ़ा दीजिए। आप उससे अपेक्षा मत रखिए कि वो कुछ भी करेगी आपके लिए, है ना? वो इसका रिएक्शन करेगी कुछ भी। जैसे उनकी मनपसंद चीजें बनाना शुरू कीजिए। केवल उनके बारे में सोचिए, ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन घर में आपका व्यवहार घर के सब लोगों के साथ 100% ओके करने का ट्राई कीजिए। मीन्स आप जितना झुक सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे की बात आई है ना, तो मैं ये कहूंगी जितना कर सकते हो उतना कर लो। बच्चे का भविष्य जुड़ा है इसमें, उसको और ज्यादा डिप्रेशन में मत आने दो। आप घर का माहौल, हम क्या कहते हैं, हम सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं आज, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी है, सब अपने अपने काम में बिजी है। उस जगह पे आप घर में कुछ ऐसा दीजिए, चाहे आपकी बेटी नहीं बैठी हो वहां पे, लेकिन आप घर का माहौल ऐसा बनाइए, आधे से 1 घंटे सब लोग साथ में मिलके बातें कीजिए। जो आपके घर वालों को पसंद है ना, वो काम करो 1 घंटे के लिए। केवल 1 आवर आपको अपने घर वालों को देना है। आपकी बेटी को लगेगा घर का माहौल अच्छा होने लगा है, सब लाइफ में चेंज होने लगे हैं, तो वो चेंज होना शुरू करेगी। क्योंकि ठीक है, मैं आपको जाप भी बता दूंगी, मैं आपको वैदिक मंत्र भी बता दूंगी, मैं आपको स्विच वर्ड्स भी बता दूंगी, और करना सब आपको ही पड़ेगा, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। या ठीक है, ये भी फाइनल है। बट आप उसके पानी को चार्ज करना शुरू कर दो अपने मन से। और जैसे अपनी बेटी के लिए जितना अच्छा हो सकता है, उतने अच्छे वर्डिंग्स को लेके एक अफर्मेशन बनाओ। जैसे कि मेरी बेटी बहुत ही समझदार है, वो हमसे बहुत प्यार करती है, वो पूरे घर वालों की रिस्पेक्ट करती है। ऐसे करके कुछ 3-4 लाइंस की अफर्मेशन बनाओ, और वो अफर्मेशन 24 घंटे बोलो। आप सुबह जो जाप करोगे ना, उससे भी ज्यादा अच्छा ये उपाय है कि आप उसको जब भी पानी पिला रहे हो, जो खाना खिला रहे हो, उस सब में वो अफर्मेशन आनी चाहिए। जो भी आपकी फिक्स लाइंस हो गई, हमेशा के लिए फिक्स लाइंस हो गई, ठीक है, उन सब लाइंस को आप उसके अंदर इतना भर दो कि 10 डेज लगेंगे केवल आपको, 10 डेज से ज्यादा नहीं लगेंगे, और आप 10 डेज में मुझे बोलेंगे कि एकदम चेंज हो गया है। थोड़ा सा 10 दिन के लिए मेहनत करके देखो, कुछ भी नहीं करना आपको, कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, सुबह जो पानी कर रहे हो वो भी रहने दो, भूल जाओ, क्योंकि आपके करने से कुछ नहीं होगा, सामने वाले का विश्वास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप केवल अफर्मेशन देना शुरू कर दो। और एक और टेक्निक बताऊंगी कि एक पेपर पे लिखना शुरू करो जो आप अपनी बच्ची से चाहते हो। कि आपकी बेटी का नाम क्या है? जो तानिया, तानिया। तानिया, हाँ, तानिया एस। तानिया बहुत ही समझदार है, वो सबसे बहुत प्यार करती है, सबसे मिलजुल के रहती है। ठीक है, अगर आपने ये 3 लाइन ली, तो उसको एक दिन में कम से कम 21 टाइम्स लिखो आप। ओके, हाँ, ठीक है, लिख सकते हो ना, जो अफर्मेशन आप बनाओगे यस उसको यस, लिखना शुरू कर दो। आप देखो बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी। ठीक है, ठीक है, तो और भी कुछ होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको, फोन पे बात कर लेना। ठीक है। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। और क्या मैं बोलना शुरू होती हूँ तो फिर मैं चुप नहीं होती हूँ, तो मुझे चुप भी कर दिया कर। क्योंकि मुझे फिर किसी का बच्चे की बात जहाँ आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके साथ इतना बुरा कैसे कर रहे हैं। तो पहले बच्चे पे पूरा ध्यान, पूरा फोकस देना है हमको। चलिए, हमने कल बात की थी, 2 दिन से बात चल रही थी हमारी यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स की। ओके, यूनिवर्सल स्विच वर्ड सबको समझ आए? यूनिवर्सल स्विच वर्ड का मतलब 95% लोग उसको जैसे का तैसा काम में लेते हैं, है ना? अब आज हम कुछ मास्टर स्विच वर्ड्स की बात करेंगे। बहुत सारे मास्टर स्विच वर्ड्स, शायद 12 स्विच वर्ड होंगे मास्टर स्विच वर्ड, उनकी आज हम बात करेंगे जो लाइफ में बहुत जगह काम आएंगे हमको। हाँ, स्नेहा जी कुछ बोल रहे हैं। मैम, ये 2 दिन से हम जो यूनिवर्सल स्विच वर्ड सीख रहे हैं,
वो अकेला ही यूज कर सकते हैं ना, मतलब नॉट नेसेसरी टू फ्रेज, मतलब फ्रेज बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं Okay. अकेला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो आज भी जो मास्टर स्विच वर्ड्स हो रहे हैं वो भी आप अकेले काम में ले सकते हैं और अकेले ही लेंगे। अभी मैं बताती हूँ कुछ मास्टर स्विच वर्ड, तो उनको तो आप कहीं पे भी जोड़ेंगे और कहीं पे भी अकेले काम में लेंगे, दोनों जगह चलेगा। और मास्टर स्विच वर्ड्स का मतलब है कि वो सबके मास्टर है ना। मास्टर स्विच वर्ड का मतलब क्या हुआ? मास्टर की एनर्जी ज्यादा होती है नॉर्मल से, तो आप किसी भी चीज में उनको डालकर उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। कोई भी स्विच वर्ड में मास्टर स्विच वर्ड को ऐड करके उसकी एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल स्विच वर्ड भी हैं, जो मास्टर स्विच वर्ड्स है ना वो यूनिवर्सल भी कहलाते हैं, लेकिन इसको हम मास्टर स्विच वर्ड इसलिए कहेंगे क्योंकि ये एनर्जी को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। तो मास्टर स्विच वर्ड्स में अच्छा एक और बात करते हैं, चलो अभी आप लोग सब बैठे हैं, चैट बॉक्स में आपका कोई भी एक फेवरेट कलर लिख दीजिए, सबका अपना अपना केवल एक फेवरेट कलर लिख दीजिए। हो गया सबका? चलिए अब ना आप याद रखिएगा जो भी आपने कलर लिखा है, मुझे कोई काम नहीं है उनसे, ठीक है? आपको याद रखना है आपने कौन सा कलर लिखा है, और इसकी बात हम करेंगे आप सबसे एंड में। तो मास्टर स्विच वर्ड्स में सबसे पहला स्विच वर्ड है व्हाइट और ग्रीन, दो मत लिखिए, एक, केवल एक। हाँ, या तो व्हाइट या ग्रीन, एक कलर लिखिए। मास्टर स्विच वर्ड में सबसे पहला मास्टर स्विच वर्ड है टुगेदर। टुगेदर का मतलब सब समझते हैं? टुगेदर मतलब साथ साथ, यही होता है ना। टुगेदर, टुगेदर मास्टर स्विच वर्ड है। आप मतलब आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें लिखा है कि डॉक्टर मंगन साहब ने बोला है कि आप पूरा दिन भर में केवल टुगेदर स्विच वर्ड को काम में लेके देखिए। 3 दिन एनी टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है टुगेदर स्विच वर्ड को काम में लीजिए और 3 दिन बताइए कि आपको क्या कुछ मैजिक हुआ कि आपकी लाइफ में। ऐसा करके देखिए, ऐसा टुगेदर स्विच वर्ड के लिए कहा गया है। इतना अच्छा वर्ड है, स्विच वर्ड है टुगेदर। ये काम आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड है ये, which can be declared, affirmed, chanting, sung, mentally intended in any situation to always। इस स्विच वर्ड को आप बोल सकते हैं, अफर्म कर सकते हैं, तेज तेज चैंट कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, टुगेदर 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 गाना गा सकते हैं, और नहीं तो मन के मन में सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट मैक्सिमम मिलता है, ऐसा कहते हैं। दैट वर्ड इज टुगेदर। पीपल टॉक अबाउट गेटिंग इट ऑल टुगेदर, they have got it all together, but you can, कुछ लोग बोलते हैं गेटिंग इट ऑल टुगेदर। क्या मतलब है? टुगेदर का मतलब क्या है? हर चीज हमें मिल रही है साथ साथ में, मतलब हम हर चीज के साथ हैं, ये समझ लीजिए, या हर चीज हमारे साथ है। अब आप चाह रहे हैं कि आपके पास पैसा आपके पास है, आपके साथ है, तो आप पैसों के लिए टुगेदर बोल सकते हैं। आप चाह रहे हैं मेरी हेल्थ मेरे साथ है, तो आप टुगेदर बोल सकते हैं। आप चाह रहे हैं मेरी सक्सेस मेरे साथ है, तो आप टुगेदर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? टुगेदर कहीं भी बोल सकते हैं, हमारे साथ सब कुछ है, एनीथिंग एवरीथिंग, सब कुछ हमारे पास है, हमारे साथ है,
तो जहां कोई भी चीज का साथ चाहिए वहां टुगेदर स्विच वर्ड काम आ सकता है। इजी है ना, क्योंकि सुनते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, और टुगेदर का मीनिंग जो है ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है। टुगेदर का मतलब जो है वो हम सबके दिमाग में ऑलरेडी फिट है कि टुगेदर मतलब साथ साथ, मेरे साथ सब कुछ है। अब आप कोई भी चीज के साथ में इसको यूज करें, मीन्स कि आपने बोला डिवाइन टुगेदर काउंट नाउ, तो पैसा मेरे पास है, मेरे साथ है, पैसा मुझ पर बरस रहा है, नहीं तो केवल टुगेदर बोला, इंटेंशन आपका है कि पैसा मेरे साथ है। इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टुगेदर को आप कहीं पे भी काम में लेंगे तो आपकी इंटेंशन तो हर जगह अलग अलग होगी ना। कहाँ पैसा चाहिए आपको, कहाँ पे बीमारी के लिए आपको इम्यूनिटी चाहिए, आपको क्या आपको चाहिए, उसका इंटेंशन आपका अलग अलग होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। एक मिनट, अगर आप किसी भी एक्टिविटी में हो, वाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी, प्लेइंग म्यूजिक, क्रिएटिंग आर्ट, वर्किंग इन बिजनेस, प्लेइंग स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेटिंग इन अ पार्टी, लविंग शॉपिंग, राइटिंग या कुछ भी, तो इन सब में आप कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कैसा भी बोल सकते हैं टुगेदर। तो मेरे ख्याल से सब चीज आ गई। कहीं पे कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, टुगेदर स्विच वर्ड काम में ले लो, सब चीज का एक ही उपाय। ठीक है, इसमें व्हाइट कलर की एनर्जी, टुगेदर वर्ड जो है व्हाइट कलर की एनर्जी से भरा होता है। अभी आप केवल कलर समझो, उसके बाद में इसका पूरा मीनिंग बता दूंगी। इसको कहते हैं सिंगल वन वर्ड फॉर्मूला। क्या कहते हैं? सिंगल वन वर्ड फॉर्मूला टुगेदर। किसी भी काम करने की मास्टर की है। ठीक है, तो टुगेदर के लिए बहुत सारी डिटेल्स है मेरे पास और भी, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, और पढ़ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे काम आता है, क्योंकि मैंने तो बोल दिया सब जगह काम आता है, तो आप उसको और देख लीजिएगा। मास्टर स्विच वर्ड्स में से कुछ स्विच वर्ड हमने काम में ले रखे हैं ऑलरेडी, समझ रखे हैं, जैसे मास्टर स्विच वर्ड ADD ऐड, उसकी डिटेल मैंने आपको पूरी दे दी थी, बट आप उसको और समझ लीजिए कि इसमें रेड कलर की एनर्जी होती है। कौन सी होती है? रेड कलर की एनर्जी। एंड यूजेस टू इंक्रीज व्हाट यू हैव टू नो मैटर, मतलब कोई भी चीज को इंक्रीज करने के लिए एड स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। Increase the percentage, add creates more power and force in every switch word phrase. ठीक है, तो ये वाला स्विच एड स्विच वर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है सारा। ठीक है, नेक्स्ट मास्टर स्विच वर्ड है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग में ग्रीन कलर की एनर्जी है, ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ ब्रिंग स्विच वर्ड है। ब्रिंग यूज कहाँ करते हैं? आपके किसी भी गोल को आपसे कनेक्ट होने के लिए ब्रिंग स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। कनेक्ट विथ योर गोल एंड फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, मतलब क्या, कोई गोल आपने बना, कोई भी तरह का गोल सोचा आपने, जैसे कि कमल जी ने कहा पतला होना, ठीक है, तो आपने क्या करा, पतला होने के लिए कोई भी गोल डिसाइड किया कि मैं ये काम करके पतली हो जाऊंगी, तो ब्रिंग स्विच वर्ड को काम में लेना, मतलब आपका जो भी स्विच फ्रेज रहेगा उसमें ब्रिंग आना चाहिए कि आपका गोल है पतला होना और उसको आप फिनिश करेंगे।
किसी भी काम को अंजाम देने के लिए ब्रिंग स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। ब्रिंग हेल्प टू शॉर्टन द टाइम पीरियड फॉर एनी गोल एंड मैनिफेस्ट क्विकली। वही बात है कि किसी भी कार्य को फिनिश करने के लिए जल्दी से। ब्रिंग हेल्प टू बिल्ड, प्रोड्यूस, क्रिएट, फॉर्म, जनरेट, अट्रैक्ट एंड पुल टूवर्ड्स योर मिरेकलसली ब्रिंग। हाँ, मतलब कंप्लीट बात ये है कि किसी भी काम को एक्टिव करने के लिए हमने गोल बनाया कुछ भी, तो उसको एक्टिव करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उस गोल को कंप्लीट होने के लिए जो हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, हमारी अफर्मेशन को मैनिफेस्ट करने के लिए ब्रिंग स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। तो ब्रिंग अपने आप में मास्टर स्विच वर्ड क्यों है? क्योंकि आप हर कार्य को करने के लिए गोल बनाते ही बनाते हैं। आपको लक्ष्य बनाना ही होता है पहले कि मुझे ये कार्य करना है और मैं उसको कार्य को कैसे करूंगी। तो ब्रिंग स्विच वर्ड अपने आप में मास्टर स्विच वर्ड है। नेक्स्ट है चार्म, CHARM। इसमें पिंक कलर की एनर्जी होती है। चार्म भी ब्रिंग की जैसा ही काम करता है। आप दिल से जो भी चाहते हैं उसके लिए चार्म स्विच वर्ड काम आता है। आप दिल से कुछ भी डिजायर करते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो आपकी, उसको क्या कहते हैं, मन की इच्छा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिजायर। जो भी डिजायर है आपकी, उसको कंप्लीट करने के लिए चार्म स्विच वर्ड। होता क्या है, कोई भी काम है, जैसे ब्रिंग वाली बात है कि कोई भी काम को करने के लिए हमने लक्ष्य तो बनाया ही है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आप में चार्म नहीं होता। उस काम को करने की डिजायर अंदर से नहीं आती है। अंदर से डिजायर नहीं आएगी तो वो काम पूरा नहीं होगा। आपका अंदर, कहते हैं ना, अंतरात्मा कहनी चाहिए कोई बात को। तो अपने आप को कोई भी चीज से कनेक्ट करके पहले आप चार्म लेके आइए। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रिंग? ब्रिंग का नहीं बताया मैंने, ग्रीन कलर, ग्रीन। और चार्म का पिंक कलर। चार्म कहाँ काम आता है? समथिंग इन देयर डीप हर्ट टू मैनिफेस्ट। Charm helps to the attract your deep desire. Those are sometimes unattended by your day by day work pleasure. इसमें बोला है इनर विश, जो भी है आपकी अंदर की जो विश है उसको पूरा करने के लिए आप चार्म स्विच वर्ड को काम में लीजिए। आपके डिजायर बहुत है, लाइफ में बहुत सारी डिजायर्स हैं, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, एक प्रायोरिटी होगी, कोई ना कोई एक प्रायोरिटी होगी लाइफ में। सबसे पहले पैसा चाहिए, सबसे पहले मुझे स्वास्थ्य चाहिए, सबसे पहले किसी किसी का चार्म होता है, सबसे पहले मुझे नेम और फेम चाहिए। किसी किसी का होता है कि मेरी तो शादी होनी चाहिए सबसे पहला। जैसे किसी बच्चे की शादी का टाइम है तो उसकी माँ का जीवन का एम क्या होगा, उसके मदर फादर का, पेरेंट्स का एम क्या होगा उस समय, कि बस इसकी शादी हो जाए, सब काम ठीक हो जाए। तो वहां पे चार्म स्विच वर्ड को काम में लीजिए। पहले अपने डिजायर को फाइनल कर लीजिए कि आप मन से क्या चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर वो भी आ जाएगा, जैसे किसी की लव मैरिज होनी है, मतलब किसी बच्चे को आपस में लव हो गया, अब उसको शादी करनी है, तो उसके मन से डिजायर क्या है कि मेरी शादी हो जाए। किसी बच्चे को अपनी परसेंटेज 100% लानी है, 90% लानी है, या कोई कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसकी दिल से तमन्ना होगी ना कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए ही चाहिए, तो वहां पे चार्म स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। उसके बाद है डिवाइन। डिवाइन को वॉयलेट कलर से आप लिख लीजिए, वॉयलेट कलर। और डिवाइन के बारे में हमने कल पूरी बात कर ली थी। डिवाइन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्विच वर्ड है। डिवाइन सेंड्स फॉर एक्सीलेंट, टू डू एनी वर्क एक्सीलेंटली वेल। मतलब किसी भी कार्य को अच्छा करने के लिए डिवाइन स्विच वर्ड को काम में लेते हैं, कंप्लीट करने के लिए, किसी भी डिजायर को पाने के लिए, और डिवाइन को यूनिवर्स से अपने आप को जोड़ने के लिए डिवाइन स्विच वर्ड को काम में लेते हैं, दिव्य ऊर्जा से अपने आप को जोड़ने के लिए। डिवाइन आपके कभी भी
आपके लाइफ में अगर एंगर है, हेट है, या जलस की भावना है कहीं पे, और रिवेंज लेने की मतलब किसी से बदला लेने की भावना है, तो इन सब को भी दूर करने के लिए काम आता है डिवाइन स्विचवर्ड। आवाज आ रही है मेरी? हाँ स्नेहा जी कुछ कह रहे हो? मैम ये जो आप कलर बोल रहे हो ना, मतलब चार्म को वॉयलेट कलर की एनर्जी है, लेकिन वो हम डिजायर के लिए यूज करते हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन, तो उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा ना? नहीं, वॉयलेट का मतलब है, चार्म का मतलब हुआ कि आपको कोई भी चीज के प्रति आपकी डिजायर बहुत अंदर से आ रही है, ठीक है, अंदर जा रही है। जैसे कि आपका कनेक्शन किससे है? दिव्य ऊर्जा से। डिवाइन का मतलब होता है ना जैसा कि दिव्य ऊर्जा से कनेक्शन है। कोई भी चीज हाँ, को आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वर्ड याद नहीं आ रहा, किसी भी चीज को उस दिल से चाहो तो कायनात भी आपके साथ होती है, ऐसे कुछ वर्डिंग्स है ना। तो हमारा वॉयलेट राइट। कलर क्या होता है? हाँ हाँ, वॉयलेट कलर हमेशा अट्रैक्शन का कलर होता है। डिवाइन कलर। आप अगर कलर थेरेपी में जाएंगे ना, ओके। तो वॉयलेट का कलर जो होता है ना, अट्रैक्शन का कलर होता है। वॉयलेट कलर, अगर ओके। आपका ओके। डे, आपको बहुत अच्छा डे है आपके लिए, अगर आप जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, उस पार्टी में आप सबका अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, जैसे प्रिंसेस जो होती है ना, वो वॉयलेट कलर पहनेंगे, ठीक है, तो आपका अट्रैक्शन अभी सबसे ओके। ज्यादा जिस चीज पे है, तो आप उसको वॉयलेट कलर से देखेंगे, ठीक है। ओके। ओके। मतलब अगर वो स्विच वर्ड लिखना है तो वो किस कलर में लिखना पड़ेगा, मतलब जो उसकी नहीं, एनर्जी है उस पे? आप इसको लेके कलर की थ्योरी को मत समझिए, यहाँ पे ओके। लिखना किससे उसको मत समझिए, आप इसको ये समझिए, वॉयलेट कलर क्यों बोला मैंने, क्यों? क्योंकि बहुत अट्रैक्शन पावर हाँ, होती है वॉयलेट, वो समझ में है। ठीक है ना। तो इसको अट्रैक्शन का लिखने से कलर। इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। अभी मैंने आप लोगों को लिखाया है ना कि ओके। आप लोग कलर्स लिख दीजिए, कुछ भी एक एक, है ना। आपने कौन सा कलर बोला था? हाँ हाँ, आपने कौन सा कलर बोला है? वॉयलेट। वॉयलेट बोला ना। तो मैंने आप, वॉयलेट बोला है। ठीक है, हाँ आपका हाँ। पर्सनल स्विच वर्ड आज से चार्म है। मैंने ओके। आपको ओके। मैनिफेस्ट कराया, आपके पर्सनल स्विच वर्ड बनवा दिए मैंने। आपका पर्सनल स्विच वर्ड आपका लकी कलर ओके। है, आपको पसंद है तभी आपने वॉयलेट बोला, ओके। ठीक है। तो चार्म हाँ। आपके लिए लकी स्विच वर्ड है, ठीक है। ओके। तो सब ओके। अपने अपने स्विच वर्ड ऐसे ओके। निकाल सकते हैं, पर्सनल स्विच वर्ड। मास्टर स्विच वर्ड भी अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो उसमें से अपने लिए कौन सा हाँ हाँ। इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया आपको। ओके। ओके, समझ में आया सब कुछ। थैंक है? यू। हाँ, या। थोड़ा सा क्या, कहीं कहीं पे डीप में जाना पड़ेगा, कहीं कहीं अलग अलग तरह की थ्योरी आती है, ओके। चलिए, और भी कलर्स के बारे में बता दूंगी मैं, बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट है डिवाइन, हो गया। उसके बाद है डन, DONE, डन। डन भी हमने शायद कल कर लिया था यूनिवर्सल स्विच वर्ड में, किया ना। डन मतलब हो गया, है ना। ये येलो कलर की एनर्जी से भरा हुआ है, डन में येलो कलर की एनर्जी है। एंड हेल्प टू मीट अ डेडलाइन, मतलब डन, डन मतलब कंप्लीट। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए डन स्विच वर्ड को काम में लेते हैं। डन हेल्प टू कीप अ रिजोल्यूशन एंड बिल्ड विल पावर। कोई भी काम कंप्लीट कब होगा? जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। आप पहले दिन से ही बोल रहे हैं क्या पता होगा या नहीं होगा, तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो जहां भी जिस भी काम को करने के लिए आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, वहां पे आप डन स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सब जगह काम में ले सकते हैं। ओके,
Done creates completion. Done gives an instant solution to any work and issues. Done creates a guarantee. Done क्या करता है? गारंटी देता है. Done स्विच वर्ड क्या देता है? गारंटी देता है कि ये काम कंप्लीट होके रहेगा. नेक्स्ट स्विच वर्ड है इलेट. ELATE. ELATE. इलेट. ये ऑरेंज कलर की एनर्जी से भरा हुआ है. और देखो इलेट है ना, बहुत जगह काम आएगा. और मतलब इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है. इलेट का मतलब होता है रीस्टोर, पुनर्निर्माण. इलेट का मतलब क्या होता है? जो कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप टूट गया है और आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप मेरा बन जाए, अच्छे से हो जाए वापस से, तो क्या करते हैं? उसको रीस्टोर. जहां भी कोई भी चीज से नाता टूट रहा है, टूट गया है, उसको फिर से रीस्टोर करने के लिए इलेट स्विच वर्ड को काम में लेते हैं. और ये बहुत जगह काम आएगा, बहुत ही जगह. आपका नेम फेम छूट रहा है आपसे, लव छूट रहा है आपसे, आपकी हेल्थ छूट रही है आपसे, आपकी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी कम हो गई है, तो उन सब का पुनर्निर्माण करने के लिए रीस्टोर स्विच वर्ड को इलेट स्विच वर्ड को काम में लेंगे. ELATE. अगर आप बीमार हैं तो आपको अपने ऑर्गन्स को वापस रीस्टोर करना है ना? तो आपको कहीं पे भी बीमारी के लिए जहां भी स्विच वर्ड्स आएंगे ना, स्विच फ्रेज, वहां पे इलेट जरूर मिलेगा. कोई भी बीमारी, इलनेस के लिए, क्योंकि आपको ऑर्गन्स को ठीक करना है. जैसे किडनी की प्रॉब्लम्स आई हैं, कि आपको स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, आईज की प्रॉब्लम है, तो मुझे एनर्जी रीस्टोर करनी है. नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड लव. लव की एनर्जी क्या होगी? पिंक. हमेशा ही पता है पिंक एनर्जी के साथ होगा लव. और लव स्विच वर्ड को आप कहीं पे भी काम में ले सकते हैं, जहां आपको कार्य को, किसी भी काम को पोलाइटली और बहुत इजी वे में करना हो, बहुत ईज के साथ, आसानी के साथ, प्लेजर के साथ करना हो. ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए भी लव स्विच वर्ड को काम में लेंगे. आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रखी हैं, और जैसे चंदा जी अपनी बेटी के लिए लव स्विच वर्ड को बहुत काम में ले सकती हैं, है ना? क्योंकि लव स्विच वर्ड को ऑब्स्टिकल और हटाने के लिए, हर्डल्स हटाने के लिए काम में लेते हैं. तो लव स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं. नेक्स्ट है नाउ. नाउ मैंने कल बता दिया था, नाउ की एनर्जी ब्लू कलर से होती है. ब्लू कलर की एनर्जी टू एक्ट ऑन गुड इम्पल्स. नाउ हेल्प्स टू रिलीव. Now helps to make sure your destiny give you only good things at the right time. Now हमेशा टाइम से जुड़ा हुआ है. अगर कोई भी काम, आप हर जगह नाउ वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, हर जगह पर नाउ यूज नहीं कर सकते हैं. लेकिन हर चीज, हर टाइम, हर ऐसा स्विच फ्रेज जो आपको कह रहा है कि कब आपको चाहिए. आपको पैसा कब चाहिए? अभी चाहिए. आपको हेल्थ कब चाहिए? अभी चाहिए. लेकिन बहुत सारी चीज होती है जिसमें टाइम की वैल्यू नहीं होती है. मुझे कभी भी दो, चाहिए बस, तो वहां नाउ नहीं लगेगा. लेकिन जहां भी पैसों की बात आएगी, जहां भी हेल्थ की बात आएगी, वहां हमेशा हमेशा नाउ स्विच वर्ड चाहिए. नाउ मतलब अभी के अभी, टाइम से रिलेट है ये. नेक्स्ट स्विच वर्ड है रीच. REACH. रीच पर्पल कलर की एनर्जी से बना हुआ है. कोई भी चीज को ढूंढने के लिए रीच, कुछ भी पाने के लिए रीच. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज खो गई तो आपको चाहिए. आपको पैसा चाहिए, आपको पैसों तक पहुंचना है, आपको पैसों के
आपको जॉब में, प्रोफेशन में अपने प्रमोशन चाहिए तो रीच, बच्चे को गुड मार्क्स चाहिए तो रीच, जहां पे भी आपको कुछ चाहिए, पहुंचना है किसी भी डेस्टिनेशन पे, वहां पे रीच स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। रीच क्या करता है? रिपेयर करता है थिंग्स को, गिव एन आइडिया एंड फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। मतलब आप कितनी बार ये भी समझ नहीं आता है कि आप करो क्या। जैसे आपको पैसा चाहिए, लेकिन आप पहुंचोगे कहाँ, कैसे, उस पैसे तक कैसे पहुंचोगे? तो रीच, रीच आपको क्या बताएगा? तरीका बताएगा कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। और अब सबसे बड़ा स्विच वर्ड जो मेरा फेवरेट है और मेरे मोबाइल पे हमेशा रहता है, ये सब मैं बताऊंगी अभी आपको कि और कहाँ पे काम में लेने हैं आपको इन स्विच वर्ड्स को। सनराइज, सनराइज गोल्डन एनर्जी के साथ। सनराइज का मतलब मैंने बता दिया था पहले भी कि सनराइज मतलब नया सवेरा, गुड मॉर्निंग होता है ना, वैसे ही सनराइज, सनराइज में मतलब कि आज नया सवेरा हुआ है, नई उमंग, नई तरंग, नया जोश, नया पैसा, नई नई नया स्वास्थ्य, हर चीज में सनराइज, गोल्डन सनराइज। आप चंदा जी गोल्डन सनराइज को भी बहुत ज्यादा चैंट करना शुरू करो। आपको भी डिजायर है जैसा आपने मुझे बताया वैसा, और आप अपनी बेटी के लिए भी। तो गोल्डन सनराइज आपके घर में नया सवेरा लेके आएगा। आप जैसे जैसे गोल्डन सनराइज करने लगोगे, आपके घर वालों का व्यवहार चेंज हो जाएगा, आपके प्रति चेंज हो जाएगा, आपका आपस में चेंज हो जाएगा। गोल्डन सनराइज तो बहुत ही चमत्कार करता है, बहुत बहुत। अपना वॉलपेपर लगा के रखो गोल्डन सनराइज, जब भी उगता हुआ सूरज देखेगा दिखेगा आपको, तो जब भी मतलब मोबाइल पे तो एनी टाइम ही दिखना है, तो गोल्डन सनराइज आपको क्या करेगा? एनर्जाइज कर देगा। तो स्विच वर्ड्स को एक तरीका और है स्विच वर्ड्स को काम में लेने का। येलो का गोल्डन कलर लिखा था किसी ने? मैंने नहीं देखा। येलो या गोल्डन कलर जिसने भी लिखा हो, वो अपना पर्सनल स्विच वर्ड बना लीजिए। हाँ, उसको अपना पर्सनल स्विच वर्ड बना लीजिए। गोल्डन सनराइज को एनी टाइम चैंट कीजिए, और जैसे गोल्डन सनराइज है या जो जो भी मैंने स्विच वर्ड बताए हैं डिवाइन है, जैसे किसी ने वॉयलेट कलर लिखा तो डिवाइन स्विच वर्ड का वॉलपेपर लगा लीजिए, ठीक है। जिसने ग्रीन कलर लिखा वो ब्रिंग का भी लगा सकता है। और ग्रीन में कौन सा कलर आया था? एक और कलर है ग्रीन। ग्रीन अभी आएगा थैंक्स, थैंक्स के साथ भी ग्रीन कलर। थैंक्स भी एक स्विच वर्ड है, नेक्स्ट मास्टर स्विच वर्ड थैंक्स, और थैंक्स है ग्रीन कलर में। एनर्जी टू किसी भी आर्ग्यूमेंट्स को क्लोज करने के लिए थैंक्स स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। किसी को भी अपना बनाने के लिए थैंक्स स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं, ठीक है। थैंक्स स्विच वर्ड ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ है, और गोल्डन सनराइज जो है वो तो आपके लिए मास्टर का भी मास्टर स्विच वर्ड है। वो क्या करेगा? पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा। आप कोई भी काम सोच रहे हो उसकी पॉजिटिविटी को गोल्डन सनराइज अपने आप इनहेंस कर देगा। गोल्डन सनराइज सब यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जिसने येलो कलर की काम में लिया है। गोल्डन सनराइज को अपनी लाइफ में कहीं पे भी ऐड कर लीजिए, चाहे वो मोबाइल का वॉलपेपर हो, चाहे लैपटॉप का वॉलपेपर हो, या आपके रूम में एक गोल्डन सनराइज एनर्जी सर्कल बना के लगा लीजिए, वो आपको बहुत एनर्जी देगा, ठीक है। तो ये 12 स्विच वर्ड थे। इसमें जिसने अपना अपना कलर मुझे बताया था उस अकॉर्डिंग अपना पर्सनल स्विच वर्ड बना लीजिए इसको। तो और 3 दिन कंटिन्यूस को चैंट करने के बाद मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आए क्या, या आपको अपना डिजायर पता लग गया क्या। आपको पता है किसी किसी को यही नहीं पता मुझे चाहिए क्या लाइफ में, है ना।
कहीं कहीं पे होता है हमको यही पता नहीं है चाहिए क्या। तो आपको ये पता लगाने के लिए भी आप अपना पर्सनल स्विच वर्ड काम में ले सकते हैं और उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तरीके मैंने बहुत सारे बताए थे। आप वाटर चार्ज कर सकते हैं, आप अपने तकिए के नीचे लिख के रख सकते हैं, दीवार पे, वॉल पे लगा सकते हैं एनर्जी सर्कल बना के। हम 1-2 दिन में एनर्जी सर्कल पे आएंगे, उसके बाद आपको और अच्छे से एनर्जी सर्कल की बात समझ आएगी। ठीक है? हाँ, दीपा जी बोलिए। मेरा वर्ड रहा नाउ, मैंने ब्लू कलर लिखा था हम्म। और मेरा वर्ड आया नाउ। तो नाउ का तो आपने कल ही बताया था कि डिवाइन पावर, गिव मी हाउस नाउ, Now, गिव मी न्यू हाउस नाउ। बस हाँ, तो तो आपको ये वाला ऐसे तो मिल मतलब गया। मेरे को वर्क करेगा ही करेगा। आपने करेगा। लेकिन अभी साथ में इसके तो कंडीशन लगा दी कि आप हर जगह इसको यूज नहीं कर सकते, एज अ वॉलपेपर में इसको यूज नहीं कर सकती, क्योंकि नाव का मतलब कुछ नेगेटिव के साथ भी जा सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं। हर चीज के हाँ। साथ मतलब हुआ कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो आपको अभी के अभी नहीं चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे ओके। आपने कहा कि आपने स्विच वर्ड काम में लिया कि मेरे बेटे के 100% मार्क्स एग्जाम्स में आएंगे। अब तो अभी ठीक कैसे है। आएंगे, जब एग्जाम होंगे तब आएंगे ना। अभी आएंगे। ओके। हाँ, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नाउ स्विच वर्ड लगाना है। और ऐसे आप एनी टाइम काम में ले सकते हो अपने स्विच वर्ड को काम में, क्योंकि नाउ मतलब मुझे सब कुछ अभी चाहिए। आप बहुत जल्दी में है। मैम हाँ हेमा जी बोलिए। मैम जैसे मेरा बेटा है ना, तो जब भी एग्जाम्स आती है ना तो उसके साथ कुछ ना कुछ है ना ऐसा हादसा हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी है, बीमार पड़ जाता है। तो उसको पढ़ाई में फिर एग्जाम के दिन में बिल्कुल मन ही नहीं लग पाता। अब परसों उसके एग्जाम है और 10 दिन पहले उसका पैर में फ्रैक्चर हो गया। अभी समझो चल रहा ट्रीटमेंट एग्जाम, मतलब बचपन से उसके ऐसे ही प्रॉब्लम है एग्जाम के टाइम स्पेशली। तो हेमा जी तो ये इसके लिए कुछ प्रॉब्लम, स्विच वर्ड कुछ। ये प्रॉब्लम पता है किसकी है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ हाँ ये प्रॉब्लम पता है आ किसकी रही है? है। ये प्रॉब्लम आपके और उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई बात है कि एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ होना है। नहीं हाँ, मैम, जैसे ये ना ये कभी मार्केट में कभार था, बचपन से मार्केट ही में ऐसा खड़ा होता था है। और गिर गया। हाँ हाँ नहीं, है, हर एग्जाम में मैम नियम है। नियम है तो पहली चीज तो इस नेगेटिविटी को हमेशा के लिए हटा दो। अब ये सोचो कि आज के अभी के बाद, और शायद जैसे फ्रैक्चर भी हो गया ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला उसको तेरे को टाइम ज्यादा मिल गया पढ़ने के लिए, अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। परसों पॉजिटिवली, एग्जाम है मैम। परसों एग्जाम में या तो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, दोनों ही काम बढ़िया। अगर जा पाया एग्जाम देने के लिए तो टेंथ उसको बोर्ड है। पढ़ने का टाइम मिल गया। नहीं, मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ आपको। अगर वो जा पा रहा है एग्जाम देने के लिए तो वो एक जगह टिक के बैठ गया, फ्रैक्चर हो गया तो ठीक है, पॉजिटिव लो कोई भी बात को। और अगर नहीं जा पा रहा है, एग्जाम देने नहीं जा पाएगा क्या? मैम जा पाएगा, भेज दूंगी मैं उसको, लेकिन मैम अभी जैसे उसकी पढ़ाई में मन लग रहा था, इसका कभी हाँ, लगता नहीं, बहुत कम टाइम में लगता है। जैसे उसका पढ़ाई में मन लगा था, अपना स्कूल वर्क होमवर्क सब कर रहा, ट्यूशन जा रहा था, तो मैम ये बाधा आ गई। और बाधा आती ही फिर अब वो बेड रेस्ट में कंप्लीट, तो उसका पैर भी जमीन पे इतने दिन तो नहीं रख पा रहा था, अब थोड़ा कल से चलना थोड़ा स्टार्ट किया उसने, ठीक है। और उसमें भी अब मैं उसको कह रही हूँ कि बुक किताब खोल, बुक्स खोल, तो मैम उसके पैर में पेन भी है, तो उसका मन ही नहीं लग रहा। बस के मेरे को नींद आ रही है, कभी सोता भी नहीं पर मेरे को अब नींद आ रही है। छोटा भी नहीं है, 16 साल का है, 10th बोर्ड है। वो तो मैं सिचुएशन तो समझ गई, आपकी बात समझ गई, लेकिन अब क्या करना है इस पे फोकस दो। हाँ मैम। होता है जो हो गया, होता होगा, लेकिन हम अगर इस बात को लेके बैठ गए, अरे तेरे साथ तो ऐसा ही होता है हर बार, नहीं उसको हम क्या, मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं उसको नहीं कहा आपने कुछ नहीं भी। कहा, लेकिन मन में बात है तभी आई ना। हाँ, मुंह बिल्कुल से है। तब निकली बात जबकि मन में है। मन हाँ में मेरे है मन में बात है। तो ही निकली ना। आपके मन से इस बात को निकाल दो, नहीं तो जीवन भर होगा, क्योंकि हमारे मन में जो चलता है वही होता है। हम इस बात को निकाल दो, इस बात को कैंसिल 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 करो, ठीक कैंसर। है। आप कुछ दिन तक सोचो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उसका एग्जाम के टाइम ही ऐसा होता है।
कभी भी हो जाता है। मन में इस चीज को सोचो, कभी भी होता रहता है इसके साथ, और नॉर्मल है, सबके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में, हर वो तो महीने चलता है। हर व्यक्ति के साथ। जैसे आपने कहा कि मुझको पेन रहता है, मुझको ये रब रहा है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ भी, ठीक है, तो हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ होता है, हर बड़े के साथ कुछ ना कुछ होता है। अब उसको पॉजिटिवली ये बोलो कि भाई अगर तू पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, तो थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम दे ले, ठीक है। मैं तो बोल रही हूँ, उसका उसको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, तो पहले की पढ़ाई काम आती है, ज्यादा टेंशन मत लो। सब पहले की पढ़ाई काम आती है, अभी का पढ़ा वैसे भी कोई काम नहीं आएगा, है ना। और 10th क्लास का बच्चा खुद बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, खुद मीन्स अपनी चिंता उनको खुद को होती है, और नहीं है तो पहले आपको उसको अपनी चिंता करना सिखाना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल। अच्छा हो उससे कोई मतलब नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना तेरी जिम्मेदारी है ना, हम ये ना रेस्पॉन्सिबिलिटी बचपन लेना से ना हर चीज में अच्छा है, पढ़ाई के लिए हमेशा पीछे भागता है। अभी पिछले 2-3 महीने से ये रेगुलर अपने टेबल पे बैठ जाता है, अपना स्कूल वर्क होमवर्क, मतलब टच वुड इतना कभी मैंने देखा नहीं था जितना अब ये 3 महीने से देखे। और अचानक उसके पैर में लगे। अब 15-20 दिन से बेड रेस्ट में था, अब 2 दिन से मैं उसको कह रही हूँ खोल ले किताब, खोल ले किताब, मुझसे तो बैठे नहीं जा रहा, मेरे को नींद आ रही है। हाँ, तो आप ऐसा ऐसे करो, चलो करो। आप ऐसा करो कि वहां पे ना आप उसके साथ में बैठो, ठीक है, जितना टाइम आप दे सकते हो अपने बेटे को, बच्चे को, उतना उसके साथ में बैठो। और क्या करो, उसको क्या 10 मिनट पढ़, फिर अपन एक गेम खेलेंगे, ठीक है। केवल उसको 10-15 मिनट पढ़ने को बोलो, उसके बाद आप 10 मिनट के बाद एक गेम खेलो उसके साथ, जैसे लूडो खेला आपने, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक गेम खेल लिया लूडो, आप उसको बोलो कि आधे घंटे बाद वापस एक गेम खेलेंगे, लेकिन तू आधे घंटे पढ़, मैं यहीं बैठी हूँ। तो वो आधे घंटे पढ़ेगा, उसके बाद आप चले जाओगे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार उसके माइंड को सेट करना जरूरी है। तो ये कुछ तरीके हैं कि कोई भी एक तरीका अपनाओ, आप उसके पास बैठो, वो अपने आप पढ़ेगा। हम क्या कहते मतलब हैं कोई पढ़ने स्विच पे वर्डों की ध्यान- बाधा, जैसे कुछ गार्ड या बबल्स टाइप में कुछ स्विच वर्ड्स में उसके चैंट करती रहूं। देखो कब करोगे, अभी की तो बाधा आ गई, अभी की तो हाँ। प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो अभी की प्रॉब्लम को तो कैंसिल 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 करके ठीक करो, और उसको चैंट करो आप, फुल इम्यूनिटी बी टुगेदर नाउ, ठीक है। और उसके फ्रैक्चर हो रखा है तो हाथ पे या कहीं पे भी ये लिख दो स्विच वर्ड, कि उसको अभी उसकी इम्यूनिटी उसके साथ है कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो फुल इम्यूनिटी बी नाउ टुगेदर नाउ, ये स्विच वर्ड आप उसके लिए काम में लो, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, अपने आप उसको ताकत मिलेगी पढ़ाई करने के लिए और ये करने के लिए। कंसंट्रेशन होने लगता है। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, ओके। तो सोचा तो था आज और भी कुछ बहुत सारा बताने के लिए, टाइमिंग 4:07 और लाइट्स भी नहीं आ रही हैं। नीता जी कुछ पूछ रहे हो? हाँ, मैं ये कह रही हूँ, एक ये 1176 क्या होता है? 1176? हाँ, और एक चीज और कि ये मतलब मेरे देह को बहुत खुजली होती है, मतलब कोविड के बाद से ना बहुत खुजलियां हो, उसके लिए क्या चेंज करो कि जैसे खुजली बंद हो जाए? इचिंग हाथों में ही है कि और भी कहीं है बॉडी में? पूरे बदन में, अच्छा, तो फिर पूरे इचिंग के लिए दवाइयों से ही हुआ है ऐसा। नहीं, इचिंग के लिए पर्टिकुलर इचिंग के लिए वर्ड मुझे देखना पड़ेगा ना, तो मैं देख के बताऊंगी ठीक आप। है, कल बता दीजिएगा, कल बता दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि और ये 1176, और एक मेरे बच्चे का भी काफी जरा सा तबीयत खराब हो, मतलब वो हो गया बुखार के कारण, अंदर में उसको काफी मतलब वो हो गया, तो उसको क्या बोलूं चेंज करने के लिए कि भाई अपना अंदर के सेल्स ये सब का थोड़ा सा मीन्स की उनकी वीकनेस आ रही है उनको, है ना। वीकनेस नहीं, और सेल्स अंदर में आपस में लड़ रहे हैं, समथिंग ऐसे कई कई लोगों में होता है, ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा, मतलब उनको कोई ऐसी डिजीज हुई है जिसमें ऐसा हो रहा हाँ है। ओके, हाँ, तो आप इसके लिए कल बता दीजिएगा, दोनों का कल कल बता, बता दीजिएगा दोनों सोच का के। बताती हूँ, हाँ, क्योंकि वैसे तो इम्यूनिटी से रिलेट करेंगे हम, बट हेल्थ के लिए और भी बहुत सारे हैं, तो उसके लिए मैं बताती हूँ फिर। आप एकदम पर्टिकुलर कोई सोच के बता दो ना, तो मैं उसको ही बोलूंगी कि तुम ये चेंज करना, ठीक है ठीक है, क्योंकि अंदर के जो सेल्स है ना उसको अभी स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो अंदर के सेल्स ऐसे हो गए हैं कि जो आपस में एक को बढ़ने दे रहा है, एक एक उसको वो निकाल रहा है। ओके ओके,
तो स्टेरॉइड भी दे रहे हैं उसको। है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 40 बरस का है। उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको स्विच वर्ड देना है, ठीक है ना? हाँ मतलब बता दिया है, आप कुछ सोच के बता देना, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 38-40 साल का है, 38 शादीशुदा है, 38-40 साल का। ठीक है, मैं एनर्जी सर्कल आपको बताती हूँ और वो आपको मैं पर्सनल सेंड कर दूंगी, तो आप उसको हाँ। उनको दे दीजिए। उसके अगर घर में ही है ना वो, तो मतलब पानी के कोस्टर्स बना लीजिए और ठीक है। उससे आप उनके पानी को चार्ज कीजिए और उसके अलावा चैंट भी कर लीजिएगा, ठीक है, वो कल परसों में बता दीजिएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी तो वो अपने ससुराल में है, तो वो थोड़ा सा ऐसा मैं है, ना एनर्जी वहीं पर सर्कल्स भेज नहीं रही हूँ, नहीं तो मैं पूरा पीडीएफ भी भेजती हूँ आपको, जिसमें एनर्जी सर्कल्स और स्विच वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, बहुत ही सारे हैं ठीक उसमें। तो है, ये उसमें तो आप से बता देना मेरे को। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है? मैं और नहीं, ये तो पर्टिकुलर आप बता देना मेरे को ठीक। कल परसों में, जैसा आपको सुविधा हो उस तरह से। और ये 1176 क्या होता है? मैं रोज बोलती तो हूँ, लेकिन 1176 हमारे डिजायर को कंप्लीट करने का हीलिंग कोड है, मेरे मोबाइल में भी लगा हुआ है स्टार्टिंग में, है ना? मैंने भी यही लगा के रखा है, किसी ने पहले एक बार बताया था, दिमाग से उतर गया था। तो आपके प्रॉस्पेरिटी को, एविडेंस को बढ़ाने वाला, आपकी डिजायर को कंप्लीट कराने के लिए 1176 मास्टर नंबर है, ठीक है? हाँ, आपके थैंक यू। हीलिंग कोड्स का भी आज मैं पीडीएफ डाल दूंगी, तो उसमें से भी आप लोगों को जो चाहिए वो ले लीजिएगा, ठीक है? हाँ सरिता जी। मैं भी आपसे एक पर्सनल ही चीज समझना चाह रही थी। जिस दिन से क्लास कर रही हूँ, रोज जो भी आप चीज बताते हो उसमें से अपने लिए कुछ चूज करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे फिर चेंज हो जाता है। तो कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या उसके लिए फाइन। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि फाइनेंशियल काफी प्रॉब्लम चल रही है, और एक मेन चीज जो है, एक गवर्नमेंट ने लैंड हमारा अक्वायर किया हुआ है, उसका पैसा गवर्नमेंट ने हमें देना है। उसका मैं केस जीती हूँ, 12 साल हमने केस लड़ा, केस जीत गए, ऑर्डर आ गया कि गवर्नमेंट को पैसा देना है हमारा। 4 महीने हो गए ऑर्डर आए हुए, लेकिन पैसा नहीं आया अभी तक। ओके, मतलब गवर्नमेंट से अटका हुआ है पैसा। हाँ, ओके, तो उस रोज ऐसा लगता है कि आज वहां से फोन आएगा, मुझे चेक मिलेगा। उस घंटी का इंतजार करती रहती हूँ, बेल का, कि वो चेक मेरा बन गया और आके ले जाओ, मतलब ये सिचुएशन है। अपनी हाँ। डिजायर कंप्लीट करने के लिए और आपके इसके लिए मैं स्विच वर्ड बताती हूँ आपको, पर्सनल रीच, REACH, रीच स्विच वर्ड को आप बहुत ज्यादा चैंट कीजिए। और बताती हूँ एक और, और इस पैसा आने का जो मेन मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पास जितना पैसा आना है उससे ज्यादा लोन है, मुझे वो लोन रिकवर करना है। मतलब मेरे को जो मेन टेंशन है वो लोन रिकवरी। उतारने की है, कि मुझे लोन उतारना है। पैसा चाहे कहीं और से आ जाए, लेकिन मेरा लोन उतर जाए। ठीक है, तो आप इसके लिए स्विच वर्ड लिखिए, CALM काम, CALM काम, बियर, BEAR बियर, ग्लोरी, GLORY ग्लोरी, डिवाइन, DIVINE। ये स्विच वर्ड सब लिख लीजिए, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ये भी आपकी जो आप, सिचुएशन डिफिकल्ट है ना, कि इस हाँ सिचुएशन जी, से मुझे जरूरी है निकलना, बहुत जरूरी है, और निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, है ना? तो इसके लिए ये स्विच वर्ड बहुत अच्छा, स्विच फ्रेज बहुत अच्छा है। इसके साथ आप अपना कोई भी स्विच वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये भी काफी है। जो आपने फर्स्ट रीच बताया वो अच्छा, इसमें रीच ऐड इसमें कर। ऐड कर लो, रीच हाँ काम जी, बियर ग्लोरी डिवाइन। ग्लोरी डिवाइन। हाँ, ठीक। रीच काम बियर ग्लोरी डिवाइन। इस स्विच वर्ड को आप काम में लीजिए, आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन सब निकल जाएंगी। और इसके साथ में आपको मनी से रिलेटेड चाहिए ना? बिल्कुल, हाँ जी।
तो आप है ना बिजनेस है आपके घर पे या जॉब है? जॉब है। जॉब है, ओके। मतलब बिजनेस में लॉस होके बिजनेस बंद करना पड़ा, बिजनेस सब बंद। चलिए जॉब के लिए मैं बताती हूँ, बिजनेस के लिए तो आप जितना अच्छा हो सकता है वैसा, ये जॉब के लिए भी चलता है टुगेदर डिवाइन, केवल टुगेदर डिवाइन। तो आप इसको टुगेदर डिवाइन को इसके साथ ले आइए, रीच ठीक है। काम बियर ग्लोरी डिवाइन टुगेदर। इस स्विच वर्ड को सब चीजों के लिए आप काम में लीजिए। स्विच वर्ड, ये स्विच वर्ड आपको पैसा भी दिलाएगा और ये आपकी डिफिकल्टीज जो हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करेगा, ठीक है। Thank तो इसको आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले, क्योंकि आपकी डिफिकल्टीज ज्यादा है ना, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको कम से कम एक कॉपी लीजिए और 108 बार लिख लीजिए, ठीक है। आप जब एक बार लिखेंगे रीच काम बियर ग्लोरी डिवाइन टुगेदर, उसको 3 बार चैंट करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम लिखा 3 बार चैंट कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम लिखा फिर 3 बार चैंट कीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इसका प्रभाव पहुंच जाएगा और आप बिना सोचे समझे, आपका मन में कभी भी आता रहेगा और आप बोलते रहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 11 दिन के अंदर या 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और बहुत बढ़िया अगर मिल जाए तो अच्छा। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। क्योंकि जिस दिन आपने मुझे फर्स्ट हमने क्लास करी ना, आपने बताया, मैंने तभी आपसे बात करते करते देखो ये बनाया और लिखा। ये मैंने बनाया था डिवाइन ऑर्डर चेक नाउ 520, क्योंकि मुझे चेक की इंतजार है, तो मैंने ये आपसे तभी बनाया और ये लिखा इसको। कोई बात नहीं, आप इसको भी स्विच वर्ड को, इसको भी काम में ले सकते हैं, जो मैंने बताया उसकी जगह आप इसको भी काम में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे किया तो कुछ और समझ में आया। हाँ वो तो देखो अभी क्या क्लास स्टार्ट हुई है, अभी 10 दिन की और है, और आपको इतनी नई नई चीजें मिलेंगी, इसमें इतनी नई नई चीजें मिलेंगी कि आप बोलेंगे नहीं यार ये नहीं, हम ये करते हैं। तो मैं कह रही हूँ आज जब किया तो फिर लगा नहीं, आज फिर और कुछ दिमाग काम कर रहा है, मैं कहा आज मैं पूछ ही लेती हूँ। ये कोर्स मुझे इसीलिए सिखाने की इच्छा हुई क्योंकि मतलब इतना पिटारा है इस कोर्स में, सीखने वाला चाहिए। मैं 2 महीने भी सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपने उस दिन केयर बताया था ना कि अगर बच्चा दूर है जैसे, और आप चाहते हो कि उसका वो अपने आप से कॉल करे मुझे। मैं भी 3 दिन से मिस कर रही थी अपने बेटे को, बेटा बाहर रहता है नीदरलैंड्स में, उसके कॉल नहीं आया था। मैं भी यही चाह रही थी कि उसका कॉल आए, मन में वही बात थी और आपने वही बताई, और मैंने केयर सेंड किया और अगले दिन मॉर्निंग में फर्स्ट वो बेड से भी नहीं उठा, उसका कॉल आ गया। बहुत बढ़िया। मतलब स्विच वर्ड काम करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो यही मैं कह रही हूँ, सब अपने अपने एक्सपीरियंस डालिए, और अगर किसी को कुछ भी लगता है, कोई भी स्विच वर्ड या कोई भी मेथड से कोई आपको लगता है कि हाँ इफेक्ट पड़ रहा है, तो छोटा सा मैसेज लिख के दीजिए। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा कुछ नाम हो कि भाई मैंने बताया, वो नहीं। स्विच वर्ड से क्या होता है वो काम करता है, इसको हमें आगे तक पहुंचाना है ना। तो इसके लिए आप लोग अगर हो सकेगा तो मैसेज करिएगा, ठीक है। आज हम यही ओवर करते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है। जय जिनेंद्र, उत्तम शर्मा, कोई गलती हुई हो तो थैंक यू।